तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और आप लोग ने क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। क्योंकि यदि आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय होते हैं सारे मैंने करवा दिए। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी होते हैं उसको भी सारा करवा दिया। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी सारा करवा दिया है। अब हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था। आज की वीडियो पार्ट नंबर 4 होने वाला है। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आइए उसको देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका होता है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा इसके कारण एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए एवं इसके दुष्परिणाम क्या हैं। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण ना होने से क्या कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट से क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और कभी-कभी लघु में भी आता है। तो लघु में कितना करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो दीर्घ आता है उसमें आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीजें उसको भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। उसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उसके अलावा यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, इसके कारण एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए, साथ ही में आपका दुष्परिणाम भी बताइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे क्या, जनसंख्या विस्फोट, फिर आप लोग क्या उत्तर में बताओगे, आइए समझते हैं। तो उत्तर में आप लोग बोलोगे कि अपेक्षाकृत कम समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी हम लोगों ने अपेक्षा की है उससे कम समय में यदि जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी परिभाषा है, आपको यहाँ पर आराम से याद हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट क्या परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे आप लोग, आप बता दो सिंपल सा कि अपेक्षाकृत कम समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को ही हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। अब ये जो हम लोग बात करेंगे कि जो आपका भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से कि कौन से स्थान पर है, तो आपको जान करके हैरानी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है। और विश्व में यदि हम लोग बात करेंगे तो भारत जो आपका है वो पहले स्थान पर है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा अपने इंडिया में रहती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपने इंडिया की है, ये चीज आपको और मानना है। बीच में आगे हुई थी इंडिया, फिर बाद में चाइना आ गई थी, लेकिन फिर से इंडिया आगे हो गई है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत आपका पहला स्थान है, जो कि काफी अच्छी चीज नहीं होती है क्योंकि जब ज्यादा जनसंख्या होती है तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार न मिलना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा व्यवस्था, और साथ ही में गरीबी बहुत सारी होती है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है। अब उसके जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपके पास जो स्थान है वो तो कम है ना, खेती कम करने की जगह है, तो वहां पर कम फसल उगेगी, तो फिर आप सभी लोगों को पूरा करना है, सभी को खिलाना पिलाना है, तो गरीबी जाहिर सी बात है आएगी। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा गरीबी आएगी और बहुत सारी समस्याएं होंगी, जॉब के रिलेटेड समस्याएं होंगी, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि गरीबी होगी। तो जो बच्चे होंगे उनको अपने पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, तो उनको जागरूकता नहीं मिल पाएगी। तो जनसंख्या विस्फोट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को समझना चाहिए। और अगर ये कानून आ जाता है जनसंख्या नियंत्रण वाला तो और भी अच्छा होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो नियंत्रित हो जाएगी और फिर धीरे धीरे करके हम लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जनसंख्या विस्फोट की जब हम लोग बात करेंगे तो यही चीज आपको इसमें बतानी है कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। और विश्व भर में भारत आपका जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ये आपका हो गया। अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण, यानी कि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसका कारण क्या हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। पहला कारण आपका ये हो जाता है कि मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। क्या होता है पहला कारण,
मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। तो पहले क्या होता था, पहले के समय में जब इतनी ज़्यादा चिकित्सा नहीं थी, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पर अगर व्यक्ति को कोई नॉर्मल भी अगर बीमारी हो जाती थी, तो उससे भी उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज बड़े से बड़े रोगों का इलाज संभव है, बड़े से बड़े रोग जो हो जाते हैं उनको भी डॉक्टरों द्वारा संभव बना दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी भी जान बच जाती है। तो मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है, इसकी वजह से भी जनसंख्या आपकी बढ़ी है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे, मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कि पहले के समय में जब संतान पैदा होती थी या कहते तो प्रसव का समय होता था, तो उस समय माता की मृत्यु हो जाती थी, मतलब कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी। अब हर नहीं लेकिन बहुत सारी होती थी, पहले के समय में बहुत ज़्यादा होती थी ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पर, तो इसी वजह से बच्चों को जन्म देते समय माता की मृत्यु हो जाती थी। तीसरा पॉइंट आपका इसमें शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। कभी-कभी माता के साथ-साथ बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी, कभी-कभी माता बच जाती थी तो बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, कभी-कभी दोनों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये चीज़ें समझनी है आपको, क्योंकि अब के समय में ये चीज़ें बहुत ही कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। पहले के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो इसी वजह से मृत्यु हो जाती थी, जिसकी वजह से जनसंख्या कम हो जाती थी। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप इसमें बताएँगे, जनन आयु काल वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो संतान पैदा करने वाले जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या होता है कि बालिग होने के बाद जब भी आप शादी हो जाती है, तो उसके बाद आप संतान पैदा कर सकते हो, मतलब इसमें भी जैसे जनसंख्या बढ़ी है, तो फिर उनकी भी संख्या बढ़ गई है, यानी कि जो जनन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वो और संतान पैदा करते हैं, जिसकी वजह से और भी जनसंख्या बढ़ जाती है। अब कोई कानून नहीं है, तो फिर जिसको जितना मन होता है वो उतना अपने अकॉर्डिंग करता है, किसी को 4 बच्चे करने, किसी को 3 करने, किसी को 2 करने हैं। अब तो फिलहाल फिर भी कम हो गए हैं, पहले के टाइम पे तो 8-8 बच्चे कर लेते थे लोग, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग 2 मैक्सिमम 2 करते हैं, 1-2 ऐसे करते हैं, ज़्यादा हो गया तो 3 हो गया, लेकिन ज़्यादातर 2 ही सही रहते हैं। भारत सरकार ने भी ये चीज़ बताई है और काफ़ी समय से ये नारा चला आ रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के बारे में सोचते हैं कि जब जनसंख्या विस्फोट इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, तो उससे क्या-क्या समस्याएँ उत्पन्न होगी, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली जो समस्या आएगी वो आपकी है शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी समस्या होती है, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो फिर वो ऐसी गलतियां करता रहेगा, जिसकी वजह से ये चीजें लगातार बढ़ती रहेंगी। अब ये शिक्षा व्यवस्था की समस्या इसलिए भी आएगी क्योंकि जब ज्यादा बच्चे होंगे किसी भी परिवार में, तो क्या है, बात ये है कि जब मतलब कि जो पेरेंट हैं अगर वो गरीब हैं, तो हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर 1-2 होगा तो चलो वो अपना ताकत लगा करके किसी तरीके से एक दो का कर लेंगे, लेकिन अगर 4-5 हैं, तो फिर हर किसी को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएँगे, जिसकी वजह से वो ये भी आपकी समस्या बन जाएगी जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम में। दूसरा पॉइंट आपके इसमें होता है रोज़गार की समस्या। अब यहाँ पर जब जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और रोज़गार कम होता चला जाएगा, क्योंकि आजकल देखोगे आप लोग तो आधुनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत सारी नौकरियाँ भी खत्म हो रही हैं, और उसके बावजूद जब जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, नौकरी खत्म हो रही है, तो फिर आपको रोज़गार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि आजकल करना भी पड़ रहा है। लेकिन जब आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर जनसंख्या बढ़ती रही, तो बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। ये आपका होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड और साथ ही में चिकित्सा से रिलेटेड भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आधुनिक चीज़ें तो आ गई हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब रोगों का इलाज संभव तो है, लेकिन बात ये है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक डॉक्टर के ऊपर आप मान के चलो 1000 से 2000 व्यक्ति हैं। तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही सही तरीके से, डॉक्टर भी अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे कुछ। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ पर मतलब हर एक डॉक्टर आपको यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ों को देखना पड़ता है, और देखोगे आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के इतनी भीड़ होती है आजकल के समय में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है कि अगर मतलब कि शिक्षा की कह सकते हो आप लोग की, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बहुत ही ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर वो लोग को इलाज मिल पा रहा है, वो लोग को नहीं इलाज मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है। बाकी सभी लोग परेशान हैं इसी प्रकार से, क्योंकि क्या-क्या करें, मतलब कि एक ही डॉक्टर कितने लोगों को देख सकता है, इस प्रकार से आपको समझ रहा है। चौथा पॉइंट ऐसा बता सकते हैं, निर्धनता, यानी कि जनसंख्या जब बढ़ती चली जाएगी, तो गरीबी भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप देखोगे कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो फिर जो खेती वाली ज़मीन है, उस पर भी आप घर बनाओगे, उस पर भी रहोगे, तो खेती कहाँ करोगे? खेती नहीं कर पाओगे, जिसके पास खेत है वो तो चलो अपना उगा करके खा लेगा,
थोड़ा बहुत बेच देगा तो बाकी लोग भी खा लेंगे। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो लोग गरीब होते चले जाएंगे ना, क्योंकि अब खेती से भी उतनी चीजें उत्पन्न नहीं हो पाएंगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फिर खेती भी उतना नहीं दे पाएगी जितना हम लोग को चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि बहुत सारे बोल दो तो दवाइयों का उपयोग किया जाता है फसलों को बढ़ाने के लिए, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक ही है क्योंकि उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन को हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दुष्परिणाम भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ समझने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि जो आपका नियंत्रण है उसको किस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं, जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका आपका गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार, यानी कि जो गर्भ निरोधक हैं जैसे कि बहुत प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, कंडोम आते हैं, इनका प्रचार प्रसार से आप लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो छोटे परिवार जिसके घर में 2 ही बच्चे हैं या 1 ही बच्चा है तो उनको प्रोत्साहित करना कि वो सही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आप बताओ कि नहीं आप बिल्कुल सही नहीं हो, आपके यहाँ 2 ही बच्चे हैं कैसे होगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। उनको प्रोत्साहित करना कि जो आपने मतलब कि आपके 2 बच्चे हैं तो बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि शिक्षा व्यवस्था को सही करना, यानी कि सभी लोग को जागरूक करना, सभी लोग को शिक्षित करना। इन सारी समस्याएँ जो जनसंख्या वृद्धि से हो रही हैं उनके बारे में बताना ताकि वो लोग इन बातों को समझें और फिर आगे आने वाले समय में देश के कह सकते हो भलाई में अपना योगदान दें। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी कि जो परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा इसके कारण एवं नियंत्रण का वर्णन भी हम लोगों ने किया है और साथ ही में दुष्परिणाम भी मैंने आपको बताए हैं। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए